Good morning, my lovely children. I hope you all are fit and fine and taking good care of yourself. Let us start this day with a sweet smile on our face. Gandhiji, the father of the nation, has taught us a policy of non-violence and truthfulness. And as kids, we should always follow the path of fairness and truthfulness. Right? I welcome you all in our class for Value for Life. And today I am going to tell you a story on fairness. Now the story is all about two friends named Naduk and Lakshman. So let's start. Once upon a time there was a rich merchant named Naduk. He was facing a lot of hardship in his business. So he decided to leave the city and search for fortune in new land. Naduk sold off all his possession and paid off his debt. Finally, after all the arrangement, he was left with a heavy iron beam. Naduk did not want to part with the heavy beam, so he decided to leave it to his friend Lakshman. So children, एक सिटी में एक बहुत रिच मर्चेंट रहते हैं जिनका नाम नाडुक होता है. However, उनका बिजनेस कुछ अच्छा नहीं कर रहा होता है, उनको लॉस हो रहा होता है बिजनेस में. तो वो डिसाइड करते हैं कि वो दूसरी सिटी में जाके अपना नया बिज़नेस सेटअप करेंगे और पैसा कमाएंगे. ये डिसाइड करने के बाद नाडुक क्या करते हैं, जितना भी उनका डेप्थ होता है, डेप्थ मतलब जो उधारी होती है, वो सब पे कर देते हैं और दूसरी सिटी में जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं. उनके पास एक स्ट्रॉन्ग आयरन बीम पड़ी रहती है जिसको नाडुक बेचना नहीं चाहते. वो सोचते हैं कि ये आयरन बीम को मैं अपने फ्रेंड लक्ष्मण के घर पे रख के चला जाता हूँ. आगे देखते हैं क्या होता है. नाडुक took the beam and went to bid goodbye to his friend. Lakshman, would you be kind enough to look after the iron beam for me till I return? Sure, said Lakshman. तो वो आयरन बीम को लेके नाडुक लक्ष्मण के यहाँ जाते हैं जो उनका फ्रेंड होता है और लक्ष्मण से पूछते हैं क्या ये आप आयरन बीम अपने घर पे रखेंगे थोड़े टाइम के लिए जब तक मैं नया सिटी से जाके वापस आ जाता हूँ. लक्ष्मण बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, श्योरली मैं इसको अपने घर पे ही रखूँगा. नाडुक लेफ्ट. ही ट्रैवल्ड अ लॉट एंड बिल्ट अ वास्ट फॉर्च्यून. आफ्टर सम years he returned to his hometown and brought a new house. He decided to start another business. Before starting a new venture, I must go meet my good friend, Naduk said, and ask Lakshman too about the beam. तो क्या होता है, नाडुक वो सिटी छोड़ के चले जाते हैं और एक नया बिज़नेस सेटअप करते हैं जहाँ पे उनको बहुत प्रॉफिट होता है, वो बहुत पैसा कमाते हैं. एंड जब वो बहुत पैसा कमा लेते हैं तो वो वापस अपनी ओल्ड विलेज आ जाते हैं, अपनी ओल्ड सिटी आ जाते हैं और वहाँ पर एक बड़ा सा घर बनाते हैं और एक नया बिज़नेस सेटअप करते हैं. ये सब करने के बाद नाडुक सोचते हैं कि मैं अपने फ्रेंड लक्ष्मण के घर जाता हूँ उससे मिलने के लिए. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस चिल्ड्रन. सो लक्ष्मण was there in his house. Naduk went to Lakshman's house. Hello, you are back, said Lakshman, surprised to see his old friend after many years. So जैसे ही नाडुक लक्ष्मण के घर जाते हैं, लक्ष्मण सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं अरे आप वापस आ गए सिटी में, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. नाडुक sat for a while at his friend's house. Sipping a cup of tea, he said, Lakshman, do you remember when I left, I gave you an iron beam. Can I get that back? तो नाडुक जब लक्ष्मण के घर जाते हैं और लक्ष्मण उनको चाय ऑफ़र करते हैं, उनको बैठने को कहते हैं. वैसे ही होता है ना, जब आपके घर कोई गेस्ट आते हैं तो आपकी मॉम उन्हें वेलकम करती हैं, उन्हें पानी ऑफ़र करती हैं, उन्हें चाय ऑफ़र करती हैं, उनको कंफर्टेबली घर में बैठाती हैं. वैसे ही लक्ष्मण ने करा. लक्ष्मण ने नाडुक को चाय पीने को दी. चाय पीते पीते नाडुक ने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण आपको याद है मैं जाते हुए आपको एक आयरन बीम दे के गया था, क्या आपको वो बीम याद है और क्या आप वो बीम मुझे वापस दे सकते हैं? Lakshman frowned. He was in no mood to return the iron beam. He knew that the iron beam would cost him a lot of money in the market.
तो जैसे ही नाडुक ने लक्ष्मण से पूछा कि आप मुझे वो आयरन बीम वापस लौटा दीजिए, तो लक्ष्मण ने मन ही मन सोचा कि अगर मैं वो आयरन बीम मार्केट में बेचूंगा तो मेरे को बहुत पैसे मिलेंगे। तो वो चुपचाप मन में सोचने लगा, नाडुक, आई फील सॉरी टू टेल यू, आई केप्ट द आयरन बीम इन द स्टोर रूम एंड द माइस एट इट अप, said Lakshman. Naduk was little surprised, but he did not say anything. As he was leaving, he asked Lakshman to send his son home with him so that he can hand over the gifts that he has bought for him. Lakshman gladly sent his son Shamu with Naduk. Upon reaching home, Naduk locked Shamu in the cellar. तो लक्ष्मण ने नाडुक को बोला कि नाडुक, वो जो बीम था, जो आयरन बीम आपने मुझे दिया था, वो मैंने मेरे स्टोर रूम में रखा था और वो स्टोर रूम में चूहे थे और चूहे आयरन बीम खा गए। तो नाडुक थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ कि आयरन बीम चूहे कैसे खा सकते हैं। चूहा तो चीज़ खाता है, चूहा ब्रेड खाता है, चूहा चपाती खाता है, आयरन बीम कैसे खा सकता है? नहीं खा सकते ना, हम आयरन को चबा नहीं सकते, वो कितना सॉलिड होता है। आयरन क्या होता है? मेल्ट होता है। वी कैनॉट ईट, वी कैनॉट बाइट आयरन। फिर भी नाडुक कुछ नहीं बोलता है लक्ष्मण को। नाडुक लक्ष्मण को बोलता है कि आप अपना बेटा शामू मेरे साथ मेरे घर भेजिए ताकि मैं शामू को गिफ्ट दे सकूं जो मैं आपके लिए लाया हूं। लक्ष्मण बहुत खुश हो जाता है और वो अपने बेटे को नाडुक के साथ उसके घर भेज देता है। जैसे ही नाडुक और शामू घर पहुंचते हैं, नाडुक शामू को एक सेलर में लॉक कर देता है। सेलर एक स्टोर रूम टाइप होता है जो अंडरग्राउंड में होता है, जहाँ पे आप अपना कोल स्टोर कर सकते हैं एंड बाकी जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है वो स्टोर कर सकते हैं। तो वो वहाँ पे उसको लॉक कर देता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाय नाइटफॉल लक्ष्मण वॉज वरिड अबाउट हिज सन। तो जैसे रात हो गई, लक्ष्मण को टेंशन होने लगी कि मेरा बेटा शामू अभी तक घर क्यों नहीं आया। ही वेंट टू नाडुक्स हाउस टू आस्क अबाउट हिज सन। तो वो जल्दी नाडुक के घर जाता है और नाडुक से पूछता है, योर सन लक्ष्मण? ओ आई एम सो सॉरी बट द ईगल स्कूप डाउन एंड कैरिड हिम अवे। लक्ष्मण बोलता है, नाडुक मेरा बेटा किधर है? तो नाडुक जवाब देता है, तुम्हारे बेटे को तो ईगल नीचे ज़मीन तक आई और उड़ा के पंजों में अपने साथ लेके चली गई। Lakshman was furious. He shouted at Naduk, you liar! How can an eagle carry a 15-year-old boy? I will go to the magistrate and complain against you. तो लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आता है। वो नाडुक को कहता है, तुम झूठ बोलते हो, एक ईगल कैसे 15 years old बॉय को उड़ा के ले जा सकती है? वो तो बहुत हैवी होता है। 15 year old बॉय बहुत हैवी होता है। आप लोग कैसे बड़े बच्चे बहुत हैवी हो, आपको कोई ईगल उठा के नहीं लेके जा सकती है। तो जब ये बात नाडुक ने लक्ष्मण को बोली तो लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुम ठहरो, मैं कोर्ट जाऊंगा और मजिस्ट्रेट से तुम्हारी कंप्लेन करूंगा। देखते हैं अब आगे क्या होता है। अ बिग फाइट ensued. The next day Lakshman went to the court. When the magistrate heard Lakshman's side of story, he summoned Naduk. नेक्स्ट डे लक्ष्मण कोर्ट जाता है और मजिस्ट्रेट को सारी स्टोरी बताता है, जैसा जैसा उनके साथ हुआ है। मजिस्ट्रेट सारी स्टोरी सुनता है, पूरी कहानी सुनता है लक्ष्मण की और नाडुक को बोलता है कि वो कोर्ट में पेश हो। नाडुक अपीयर्ड इन द कोर्ट। जैसे ही नाडुक के पास समन आता है, नाडुक फटाफट कोर्ट में चला जाता है और मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होता है। रिटर्न द बॉय टू हिज फादर नाडुक, said the magistrate sternly. How could an eagle carry away a boy? मैजिस्ट्रेट जैसे ही नाडुक को देखते हैं वो बोलते हैं, नाडुक शामू को प्लीज़ वापस लक्ष्मण को दे दीजिए, लक्ष्मण को अपना बेटा वापस दे दीजिए। कैसे कोई ईगल एक 15 year old बॉय को उड़ा के ले जा सकता है? आप प्लीज़ उनको उनका बेटा वापस दे दीजिए। नाडुक रिप्लाइड, जस्ट एज अ माइस कैन ईट एन आयरन बीम। Confused, the magistrate starts scratching his beard. He asked Naduk to explain the matter. Naduk told the whole story. नाडुक रिप्लाई करते हैं मैजिस्ट्रेट को कि जैसे
एक आयरन बीम को चूहा खा सकता है, वैसे ही एक 15 ईयर ओल्ड बॉय को ईगल उड़ा के ले जा सकती है अपने पंजों में। मैजिस्ट्रेट कंफ्यूज हो जाते हैं और वो अपनी बियर्ड को सोचते सोचते खुजाने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर नाडुक मैजिस्ट्रेट को पूरा मैटर समझाते हैं एंड उनको पूरी स्टोरी बताते हैं कि क्या हुआ था उनके साथ। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ऑन हियरिंग द इंसिडेंट, everyone in the court began laughing. The magistrate ordered Lakshman to return the iron beam to Naduk and told Naduk to return Lakshman's son to him. तो जैसे ही नाडुक कोर्ट में मैजिस्ट्रेट को अपनी कहानी सुनाते हैं, जितने भी लोग कोर्ट में होते हैं वो सब हंसने लग जाते हैं। हंसने की ही बात है ना, कैसे कोई चूहा आयरन बीम खा सकता है और कैसे कोई ईगल एक 15 ईयर बॉय को उड़ा के ले जा सकती है। ये सब तो झूठ होता है ना, झूठ बोल रहे हैं वो एक दूसरे को। तो सब कोर्ट में हंसने लग जाते हैं। मैजिस्ट्रेट ऑर्डर देते हैं कि नाडुक आप प्लीज़ लक्ष्मण को उनका बेटा वापस सौंपिए एंड लक्ष्मण आप प्लीज़ नाडुक को उनकी आयरन बीम वापस दीजिए। और ये ऑर्डर दोनों को मैजिस्ट्रेट देते हैं एंड फिर वो दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी चीज़ें वापस दे देते हैं। So that is all about the story on fairness today, kids. So what we learned today is that we should never cheat and we should never lie. जो भी बात है वो सच सच बोलनी चाहिए, किसी की चीज़ अपने पास नहीं रखनी चाहिए, right? आप भी जब स्कूल में होते हो, गलती से अगर आपके फ्रेंड का इरेज़र आपके पास आ जाता है तो आप कैसे उसको वापस लौटा देते हो जाकर, ये गलती से मेरे पास आ गया था, ये आपका इरेज़र है, इसे आप प्लीज़ रखिए। उसी तरह आपकी पेंसिल अगर आपके फ्रेंड के पास चली जाती है तो वो कैसे वापस आपको लौटाते हैं? येस, दैट इज़ व्हाट फेयरनेस इज़, दैट इज़ व्हाट ट्रुथफुलनेस इज़, दैट वी शुड ऑलवेज बी फेयर and children, we should always speak the truth. So that is the story today about fairness. I hope you enjoyed the story. Now children, do you see we have few questions in our book? I want you to find answers for those questions, and when I meet you in the next class, we will discuss those answers. And I would also want you to read the chapter thoroughly and find out the difficult words. I will also tell you the meaning of those difficult words, right? That's all for today, kids. I hope you enjoyed. Bye bye. Take care of yourself and keep shining and smiling.